फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था मध्य प्रदेश का मैप और उसमें जो मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं उनको बनाया था मैप में। तो आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की जो मुख्य नदियाँ हैं उनके बारे में। और आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश 6 अपवाह तंत्र हैं। हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 6 अपवाह तंत्र हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है खंबात की खाड़ी। मध्य प्रदेश की कुछ नदियां हैं जो कि खंबात की खाड़ी में जाती हैं और कुछ नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाते हैं। तो सब हमारा है, पहला है खंबात की खाड़ी तंत्र और दूसरा है बंगाल खाड़ी तंत्र। तो इसमें इसके अंतर्गत आ जाती है हमारी नर्मदा नदी तंत्र, ठीक है, ताप्ती नदी तंत्र और माही नदी तंत्र। और बंगाल की खाड़ी जो तंत्र है उसके अंतर्गत आता है गंगा नदी तंत्र, महानदी तंत्र और गोदावरी तंत्र, ठीक है। पठार और पहाड़ी क्षेत्रों की अधिकता के कारण मध्य प्रदेश, पठार और पहाड़ियाँ क्षेत्र मध्य प्रदेश में अधिक होने के कारण यहाँ से कई नदियों का उद्गम होता है। इसलिए मध्य प्रदेश को कई नदियों का उद्गम होता है। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नदियों व घाटियों में सभ्यताओं के पलने के कारण नदियों को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश दक्षिण प्रायद्वीप का सर्वाधिक नदियों वाला राज्य है। प्रायद्वीप का यहाँ पे प्रायद्वीप का मतलब होता है तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ भाग प्रायद्वीप कहलाता है। जो एरिया है उसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है और भारत के ऊपर जो है उसे लैंड एरिया, स्थल भाग कहा जाता है। पढ़ेंगे, इसमें है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा और यमुना अपवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश में 6 अपवाह तंत्र हैं, इसमें से एक है गंगा और यमुना अपवाह तंत्र। इसके 3 उपनदी तंत्र मध्य प्रदेश में हैं। फर्स्ट है यमुना उपनदी तंत्र, टोंस उपनदी तंत्र और केन उपनदी तंत्र। इसके अंतर्गत जो यमुना नदी उपतंत्र है उसके अंतर्गत आने वाली नदियां हैं चंबल नदी, बेतवा नदी, सिंध नदी, धसान नदी और केन नदी, क्षिप्रा नदी और चमानी नदी। चमानी नदी बेतवा की सहायक है। बेतवा नदी की सहायक नदी है चमानी। इसके बाद है टोंस उपतंत्र, इसमें आता है महाना नदी, ओदा नदी, बीहड़ नदी। और केन उपतंत्र के अंतर्गत आते हैं कन्हान नदी, रेहंद नदी, जोहिला नदी और गोपद नदी। ये नदियां हैं जो सीधे जाके यमुना उपनदी तंत्र में मिलती हैं, टोंस उपनदी तंत्र में मिलती हैं और कुछ केन उपनदी तंत्र में जाके मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नर्मदा नदी उपतंत्र। इसके अंतर्गत आता है नर्मदा नदी उपतंत्र का जो क्षेत्र है 89.9% जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है। इसका नर्मदा नदी उपतंत्र का 89.5% क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है। 8.5% गुजरात में और 2.7% जो है महाराष्ट्र में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नर्मदा नदी तंत्र मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा
अपवाह तंत्र है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें नदी और इसकी लगभग 41 सहायक नदियों का अपवाह तंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है, नर्मदा नदी तंत्र वृक्षभ प्रणाली वाला है। तो ये हमारा नर्मदा नदी तंत्र था। ताप्ती नदी अपवाह तंत्र, ताप्ती नदी अपवाह तंत्र। इसका कुल अपवाह क्षेत्र 65,147 वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल अपवाह तंत्र 65,147 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में 9,800 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र में 41,504 वर्ग किलोमीटर है और गुजरात में 3,836 वर्ग किलोमीटर इसका जो अपवाह तंत्र क्षेत्र है। राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नदियों के बारे में। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।